में देखिए किस प्रकार शराब नीति हो चाहे अन्य घोटाले हो, क्या लूट करी गई। और फिर कुछ जो इनको शर्म आनी चाहिए, कानून के द्वारा जो इनको कोर्ट के द्वारा जो है वो इनको जमानत नहीं दी गई, जेल में जब ये पड़े रहे, उस चीज का प्रचार करके इन्होंने सोचा कि ये सहानुभूति बटोर कर दिल्ली की जनता को भ्रमित कर देंगे। लेकिन दिल्ली की जनता ने ये सिद्ध कर दिया है कि वो विकासवादी और राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ है। ये इसी का परिणाम है। और बंगाल में तो खुद अभी प्रदीप चतुर्वेदी जी ने अपनी खुद की कलई खोल दी, खुद ही यहाँ बैठ के बता रहे हैं कि वहाँ बम फूट रहे हैं। ठीक है, ठीक है। राजस्थान का भी मैं जरा अपने दर्शकों को आंकड़ा दे दूं कि 9 सीटों पर रुझान आ चुके हैं, जिसमें 8 जो है यहाँ पर बीजेपी आगे चल रही है और 1 पर इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। इस पर प्रदीप जी आपकी टिप्पणी। मुबारक को बोनी शुरुआत है और चूंकि सत्ताधारी पार्टी है उनकी सुविधा के अनुसार खोले जा रहे हैं, इसलिए अभी इंतजार कीजिए, अभी इंतजार कीजिए। 25 सीटें हैं, अभी सुविधा अनुसार खोले जा रहे हैं, ये मेरा मानना है। लेकिन वक्त आने पर देखिएगा परिणाम हमें समझाएं। डॉक्टर प्रदीप कैसे सुविधा अनुसार थोड़ा समझाएं। जहां जहां भाजपा को लीड करी उम्मीद है वो बीजेपी ने खोली है, उनके परिणाम से जा रहा आगे आने वाले। तो फिर तो अगर आप ये डाउट कर रहे हैं, फिर तो जो है आगे भी उनकी सुविधा अनुसार ही होगा, फिर आप ये कहना चाह रहे हैं क्या? हो रहा है ना, चुनाव आयोग कर रहा है ना, चुनाव आयोग ने किया नहीं किया? कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए क्या कहा उन्होंने अपने महिमा मंडन किया, उन्होंने किसी की अपोजिशन पार्टी किसी कंप्लेंट का निशाना नहीं किया। और दूसरी बात देखिए कि जिस तरह बात कर रहे हैं, उन्होंने चुनाव की बात कही कि साहब 1 महीने पे खत्म हो जाना चाहिए था, तो उन्होंने तो प्रधानमंत्री की सुविधा के अनुसार चुनाव आयोग को किया था। प्रधानमंत्री की सहूलियत किया, 2.5 महीने ने कहा था कि गृह मंत्री अमित शाह कलेक्टर से फोन किए हैं, धमकाया है। इलेक्शन कमीशन ने आपके आरोप को गंभीरता से लिया। प्रदीप जी, जब आप बोलते हैं ना तो सवाल नहीं सुनते। प्रदीप जी, इलेक्शन कमीशन की मैं बात कर रही हूँ। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जयराम रमेश जी आप सबूत दे दीजिए। आप कह रहे हैं कि गृह मंत्री ने 150 कलेक्टर्स को फोन करके धमकाया है, तो सबूत तो 24 घंटे हो चुके हैं, आपकी तरफ से दिया गया नहीं, तो क्या ये नेगेटिव नैरेटिव की बात नहीं है? उन्होंने कहा कि सारे हेलीकॉप्टर चेक किए गए। क्या प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के हेलीकॉप्टर चेक किए गए थे? प्रदीप जी, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। आप लोगों ने सबूत दिया। सर, आरोप लगाकर पीछे हट जाना बहुत आसान होता है। आप सबूत मांगा ना इलेक्शन कमीशन ने। प्रदीप जी, सबूत कहाँ है? 24 घंटे हो चुके हैं, सबूत कहाँ है? सारी शक्तियां नहीं करती हैं, जहां पर भी गड़बड़ियां करी गई उसका प्रमाण। कर्नाटक में मैं आती हूँ, कर्नाटक पर राकेश जी, कर्नाटक से कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी खबर है। यहाँ पर 10 सीटों के रुझान आ गए हैं और 10 जो सीटें हैं वो इस वक्त मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि उसमें यहाँ पर बीजेपी आगे चल रही है। जाहिर तौर पर कर्नाटक बहुत उम्मीद बीजेपी को भी थी और कांग्रेस को भी थी। इस पर आपकी टिप्पणी राकेश। देखिए, कर्नाटक में बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ रहा है और जैसे मैं अभी कह भी रहा था कि अगर हम प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में देखते हैं, पहली पसंद नरेंद्र मोदी रहे, 60 से 65% लोगों ने उनको पसंद किया। और प्रदीप जी ने मेरे पे टिप्पणी करी, पर इन्होंने ये ध्यान दिया, मैंने कहा राहुल गांधी की रेटिंग भी बढ़ी है। उस पर इन्होंने नहीं कहा कि हाँ मैंने कुछ इनके फेवर की बात भी करी है, पर हाँ वो रेटिंग बढ़ने के बाद उनके 1/3 पे भी नहीं है और यही रिजल्ट 1/3